होता है। चातुर्मास्य का चौथा महीना, इसका दूसरा नाम है दामोदर मास। कार्तिक मास के जो आखिरी 5 दिन हैं, जो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक के होते हैं, जो शुक्ल पक्ष के 5 दिन हैं, उनको जो है बोला जाता है भीष्म पंचक। आखिरी 5 दिन को भीष्म पंचक बोला जाता है। और इन दिनों में जो है भोजन मतलब प्रसाद जो है केवल एक बार दोपहर के बाद ग्रहण किया जाता है और इसको बोलते हैं हविषा। अब कार्तिक मास में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, क्या क्या मतलब इसके अंदर जो है ऐसी, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व सबसे पहले ये है कि ये महीना भगवान को बहुत प्रिय है। नंबर 1, इस महीने के अंदर गोवर्धन पूजा हुई, इसी महीने में हुई गोवर्धन पूजा। इसी महीने के अंदर शंखासुर नाम के असुर का वध हुआ। अरिष्टासुर का वध हुआ। राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ। केशीसुर का वध हुआ। व्योमासुर का वध हुआ। अक्रूर जी जो है इसी महीने के अंदर ब्रज के अंदर आए। इसी महीने में कृष्ण बलराम जो है वृंदावन से मथुरा में गए। इसी महीने के अंदर कंस का वध हुआ। इसी मास के अंदर जो है दामोदर लीला हुई दीपावली के दिन। इसी महीने के अंदर दीपावली आती है, नरका चतुर्दशी आती है, रात्र दूज आती है, धन्वंतरी त्रयोदशी आती है। सारे के सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो इसी महीने में। इसी महीने के लिए नारद जी को वर की प्राप्ति हुई। इस महीने में जो कृष्ण कथा सुनता है उसको इसी महीने की कृष्ण कथा सुनने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी महीने की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है उसको गोपाष्टमी के नाम से पुकारते हैं, और जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है जिसमें राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य है उसको बहुलाष्टमी के नाम से। इसी महीने के अंदर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। इसी महीने के अंदर तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ। अब सारी लीलाएं, सारी बातों की चर्चा थोड़ी थोड़ी सी शॉर्ट। शंखासुर का नाम का जो असुर था उसका जब कृष्ण ने वध किया है तो उसके माथे से एक मणि निकाली। उस मणि को कृष्ण जो है किसको दें? गोपियों के साथ विहार करने चले गए। राधा जी भी सम्मिलित थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस मणि को राधा जी को दे दूंगा तो जो दूसरी गोपियां हैं वो ईर्ष्या करेंगी, वो बुरा माना जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी, इसलिए इसको राधा जी को न दिया। तो उन्होंने जो है उस मणि को बलराम जी को दिया। बलराम जी ने कहा मैं क्या करूंगा इसका? उन्होंने मधु मंगला को दे दिया। मधु मंगला ने कहा मेरा क्या काम है इतनी सुंदर मणि से, मैं क्या करूंगा? तो मधु मंगला ने उसको उठा के राधा जी को दिया। मित्र कृष्ण के सखा, तो उन्होंने जो है उस ज्वेल को, उस मणि को राधा जी को दे दिया। तो जो मणि जहाँ पहुंचनी चाहिए थी वहां पहुंची, परंतु बाकी गोपियों को ईर्ष्या नहीं हुई क्योंकि कृष्ण ने नहीं दी, घूम गया वो चक्र लगा के वहां तक पहुंचे। अब इसी मास के अंदर जो है अरिष्टासुर नाम का असुर है उसका वध हुआ। अरिष्टासुर कौन था? कंस का भेजा हुआ असुर था जिसने कि एक बैल रूप धारण करके
कृष्ण और बलराम जहाँ पर जो है लीला कर रहे थे, खेल रहे थे, गोपालकों के साथ, गायों के साथ, बछड़ों के साथ एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर जो है ये पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है इसने कृष्ण और बलराम को वहाँ पर मारने का प्रयास किया। अब इस असुर का वध हो गया। अब इस असुर का वध होने के बाद समस्या आई कि राधा जी नाराज हो गई। राधा जी ने कहा कि तुमने जो है एक गाय का, एक गौ का वध किया है, इसलिए मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगा। तो राधा जी ने जो है कृष्ण का संग करना जो है उससे इनकार कर दिया। जब संग से इनकार कर दिया है तो कृष्ण ने कहा भाई बताओ तुम्हारा संग तो चाहिए, कैसे होगा? कहने लगी तुमको जो है इस ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, उसी के बाद जो है मैं तुम्हारा संग करूंगी। अब कृष्ण ने कहा कि सारे तीर्थ तो मेरे से निकले, तो मैं उनको जो है यहीं बुलवा देगा। तुमने जो है सारे तीर्थों को वहीं बुलवा दिया, तो सारे के सारे तीर्थ जो हैं साकार होकर वहां पर प्रकट हो गए। अब उन्होंने उनसे कहा कि तुम अपना जल जो है एक कुंड में डाल दो। तो कुंड कैसे बना? कि जो असुर था उसका जो खुर था, अरिष्टासुर का जो खुर था, उससे एक छोटा सा गड़ा हुआ था। तो कृष्ण ने अपनी एड़ी जो है उस गड़े के अंदर जब दबाई तो एक बहुत बड़े कुंड में परिवर्तित हो गया। अब उन्होंने जो है अपना उसके अंदर अपना जल डाल दिया। जब जल डाल दिया तो जल से वो परिपूर्ण हो गया, सारे तीर्थों का जल आ गया। तो भगवान कृष्ण ने उसके अंदर स्नान कर लिया और राधा जी से कहा देखो मैं अब स्नान करके पवित्र हो गया। लीला कर रहे हैं, भगवान कभी पवित्र नहीं होते, परंतु लीला चल रही है। भगवान कहते हैं देखो मैं अब स्नान करके पवित्र हो गया, परंतु अब मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगा। दादाजी बोली क्यों? बोले इसलिए कि तुमने अरिष्टासुर का पक्ष लिया, तुमने असुर का पक्ष लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगा। तुम भी स्नान करो, पवित्र हो जाओ, फिर हम संग खेलेंगे, जाएंगे संग खेलेंगे। तो राधा जी माननी थी, मान है, अभिमान है ना। तो राधा जी ने कहा मैं तुम्हारे कुंड में क्यों स्नान करूं, मैं तुम्हारे कुंड में क्यों स्नान करूं, मैं नहीं करूं। चल अब दादा जी ने अरिष्टासुर का एक दूसरा जो खुर का गड़ा था उसको अपने हाथ की चूड़ी तोड़ के उसको खोदना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते बाकी गोपियों ने भी अपनी अपनी चूड़ियां तोड़ी और उस घड़े को बड़ा करना शुरू कर दिया और घड़ा जो है एक बड़े कुंड में परिवर्तित। अब कृष्ण ने कहा कि मैं अपना जो जल है मेरे कुंड का वो तुम्हारे कुंड में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो राधा जी ने बोला नहीं, हमें आपका जल नहीं चाहिए, हम अपना जल खुद लाएंगे। वे कहाँ से लाओगी? कोई मानसी गंगा, गोवर्धन के किनारे मानसी गंगा है, बोले मानसी गंगा से लाएंगे। तो सारी की सारी गोपियां जो हैं एक हाथ लगा के थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे खड़ी हो गई और पात्र लेके घड़े लेके उन्होंने कहा चल यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए। अब सारे के सारे जो तीर्थ थे जिन्होंने श्याम कुंड में जो कृष्ण कुंड था उसके अंदर जो जल डाला था वो सारे के सारे दोबारा से जो है साकार रूप धारण करके राधा जी के सामने प्रकट हुए, स्तुतियां करी, प्रार्थना करी और उनसे कहा कि आप जो है हमसे क्यों नाराज हो रहे हो, आप जो है हम जो जल लाए हैं उसको आप स्वीकार करें और हमें इतनी परमिशन दें कि हम उस जल को आपके कुंड में डाल सके और आपका कुंड जो है हमारे दिए हुए जल से परिपूर्ण हो जाए। तो राधा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, डाल दो। तो सारे के सारे तीर्थों ने उसमें जल डाला। वो जल डाला तो वो जल का जो कुंड था वो राधा कुंड कहलाया। उस कुंड के अंदर भगवान कृष्ण ने एकदम स्नान कर लिया, एकदम। गोपियों ने भी स्नान किया, राधा जी ने भी स्नान किया। तो
भगवान कृष्ण ने जो है उसके बाद ये कहा कि ये जो है सबसे बढ़िया स्थान है, इसके अंदर जो भी स्नान करेगा सीधा मेरा तुम्हारा प्रेम प्राप्त करेगा। और वो समय जो है, जो ये लीला हुई थी रात को 11:45 पे हुई थी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हुई थी, कार्तिक के दिन, इसलिए इसको बहुलाष्टमी के नाम से भी पुकारा जाता है, राधा कुंड श्याम कुंड के प्राकट्य के नाम से भी पुकारा जाता है। अभी मैंने आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी की बात बताई। अब आती है चर्चा कि जो आध्यात्मिक संसार है उसके अंदर इस राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ। तो आदि पुराण के अंदर चर्चा आती है कि इस तरीके से आध्यात्मिक संसार के अंदर राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि एक दिन जो है राधा और कृष्ण जो है दोनों लीला कर रहे थे और दोनों जो है वन के अंदर किसी कुंज में एक ज्वेल्ड, एक मतलब हीरे जवाहरात मणियों का बना हुआ जो है सिंहासन था, उसके ऊपर विराजमान थे। कृष्ण के मन में एकदम जो है एक जो प्रेम है उसकी भावना जागृत हुई और मूड उनका इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि कृष्ण ने राधा का रूप ले लिया। कृष्ण ने अपने आप को राधा जी के भाव में और राधा जी के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब कृष्ण क्या बन गए? अब राधा का क्या काम है? कृष्ण कृष्ण पुकारती है, राधा क्या करती है? कृष्ण कृष्ण पुकारती है। अब कृष्ण कहाँ है? गाय दो राधा जी हो गई। अब राधा जी ने उनके मन में जब अतीव प्रेम की भावना जागृत हुई तो राधा जी ने अपने आप को हौले हौले कृष्ण भाव में लाते हुए कृष्ण रूप में परिवर्तित कर दिया और राधा कृष्ण बन गई है और वो क्या कर रही है? राधा राधा पुकार रही है। मतलब उल्टा खेल चल रहा है। वो राधा राधा पुकार रही है, वो कृष्ण कृष्ण पुकार रही है। जब कृष्ण ने देखा कि राधा गायब हो गई है, राधा गायब हो गई है, तो क्या हुआ? उन्होंने जो है उस वक्त एक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि अगर आप जो है राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हो तो नवाक्षर मंत्र का जप करें, उसका उच्चारण करें। तो जैसे ही नवाक्षर मंत्र का उच्चारण होगा राधा रानी प्रकट हो जाएगी। अब कृष्ण जो राधा रानी के मूड में है, राधा रानी के भाव में है, राधा रानी के रंग रूप में है, उन्होंने नवाक्षर मंत्र का चैंटिंग, उनका जप जो है आरंभ किया और आरंभ करने के बाद देखा कि वहां पर राधा जी प्रकट हो। राधा जी प्रकट हुई तो उनकी आंखें झुकी हुई थी, सर झुका हुआ था और वो जो है धरती की ओर देख रही थी लज्जा के मारे। अब कृष्ण जो है राधा से कहते हैं कि मैं तुम्हारा शाश्वत दास हूं, मैं तुम्हारा शाश्वत दास हूं, तुम मुझे जैसी भी सजा देनी चाहो वैसी सजा दे सकती हो। मैंने तुम्हें क्राई करने के लिए, रोने के लिए मजबूर कर दिया है अपनी विक्षोभ विरह के कारण। इससे तुम्हें जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्राप्त हूं। अब दोनों के आंसू बह रहे, राधा जी के भी और कृष्ण के। तो दोनों के जो आंसू बहे हैं उससे दो कुंडों की रचना है। तो कृष्ण के आंसू बहे हैं उससे श्याम कुंड और जो राधा जी के आंसू बहे हैं उससे राधा। दो कुंड जो हैं उससे डेवलप। अब गोपियां जो है कृष्ण को देख के प्रसन्न हो गई। राधा रानी का जो दुख था, जो कष्ट था, तकलीफ थी वो समाप्त हो गई और राधा और कृष्ण जो है उन्होंने उन दोनों कुंडों के अंदर स्नान किया।
जब राधा जी ने जो उनके आंसुओं से बना कुंड था उसके अंदर स्नान किया तो वो अपने असली राधा रूप में आ गई, मतलब कृष्ण रूप में स्नान किया है और राधा रूप में आ गई। इसी तरह कृष्ण ने राधा रूप में स्नान किया है तो वो कृष्ण के रूप में वापस आ गए। तो ये राधा कुंड और जो श्याम कुंड है इनका प्राकट्य जो है वो भी इसी कार्तिक के मास में हुआ। अब आती है चर्चा केशीसुर और व्योमासुर। केशीसुर किस रूप में आया था जी? भयंकर अश्व का रूप धारण किया, घोड़ा बना। भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में जो है युद्ध हुआ और उसने जो है भगवान कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया। अब कृष्ण जो है क्रोधित होकर उसके जो है अस्त्र रक्षणा करने लगे और उसके बाद उन्होंने जो है उसको पकड़ा और ऐसे फेंक दिया जैसे गरुड़ जो है सांप को उठा कर फेंकता है। केशीसुर का वध दामोदर मास में, कार्तिक मास में। व्योमासुर किस रूप में आया था? एक बालक का रूप धारण करके उसने जो है बालक का रूप धारण करके जो है सारे के सारे बालकों को जब लीला कर रहे थे, भगवान खेल रहे थे, उनको उठा के जो है पर्वत की कंदराओं में ले गया और उनका मुख शिलाओं से बंद कर दिया, फिर बाहर ना आ सके निकले। अब जो है कृष्ण ने उसको पकड़ लिया जैसे कि एक शेर जो है भेड़ को दबोच लेता है। उस असुर ने अपने आप को पर्वत के समान बड़ा करके बचने का बहुत प्रयास किया, परंतु भगवान कृष्ण ने उसको अपने बंधन से निकलने दिया और उग्रता से उसको धरती में पटक दिया और व्योमासुर का वध। इसी महीने के अंदर अक्रूर जी जो है ब्रज के अंदर आते हैं। कृष्ण बलराम को मथुरा में मल्ल युद्ध के लिए ले जाने के लिए। कृष्ण बलराम का मथुरा गमन भी इसी महीने में होता है। राधा जी को कृष्ण से बहुत प्रेम है, उनको लीला का स्मरण है जिसको दामोदर लीला के नाम से पुकारा जाता है, जो दीपावली के दिन होता है। दामोदर लीला में मुख्यतः क्या बातें हुई? दो बातें हुई मुख्यतः। क्या क्या बात हुई उसके अंदर? एक बांधा, दूसरा नल कूवर और मणिग्रीव का उद्धार। यशोदा मैया भगवान कृष्ण को अपने स्तन से दुग्ध पान करा रहे हैं। उन्होंने देखा कि दूध जो है उफन रहा है, तो उफनते दूध को बचाने के लिए उन्होंने कृष्ण को परे किया और दूध का जो कटोरा था, जो पतीला था, जो भी बर्तन था, उसको जो है आग से दूर करने के लिए, ताकि दूध उफन के बाहर न गिर जाए, वो दूध के पास चले गए। अब कृष्ण लीला कर रहे हैं तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो। मुझसे प्यारा दूध, मैं प्यारा नहीं, मैं भूखा हूं, दुग्ध पान कर रहा हूं, माता के कलेजे से लगा हूं, सीने से लगा हुआ हूं, मुझसे प्रेम नहीं है, मुझको झटक दिया है और किसको बचाने जा रही है? दूध को। मैं दूध की मटकी फोड़ ली। यही प्यारा है ना, मैं प्यारा नहीं हूं। तो मटकी फोड़नी शुरू करी तो यशोदा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। अच्छा कोई बात, मैं तुझे बांधती और रस्सी ले आई। रस्सी को बोला जाता है दाम और पेट को बोला जाता है उदर, इसलिए ये लीला हुई है दाम अर्थात पेट को रस्सी से बांधने की। दामोदर लीला करते हैं, इसी के नाम पे भगवान का नाम पड़ा दामोदर। यशोदा जी कृष्ण के पीछे पीछे हैं, उसको पकड़ती हैं, बांधती है, रस्सी 2 उंगल छोटी हो जाती है।
अच्छा कोई बात नहीं, और रस्सी लेके आती हैं, गांठ लगाती हैं, रस्सी बड़ी करती हैं, फिर जब बांधती हैं फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है, फिर और रस्सी लेके आती हैं, फिर उसको पकड़ती हैं, फिर बांधती हैं, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। बांधते बांधते अब गई वह भगवान नहीं बन। तो ये जो लीला है इसमें एक बात दर्शाई जा रही है, जब हम कहते हैं कि भगवान बड़े से बड़े हो सकते हैं, छोटे से छोटे हो सकते हैं, ये भगवान है उसी साइज में, भगवान का साइज बड़ा नहीं हुआ, परंतु लीला क्या है कि उसी छोटे साइज के अंदर भगवान इतने बड़े हैं कि रस्सी उन्हें बांध नहीं पा रही। ये भगवान का योग ऐश्वर्य है, साइज नहीं बदला, भगवान ने विशाल रूप धारण नहीं किया, पर्वताकार नहीं बन गए, और बिना पर्वताकार कर बने, बिना बड़ा रूप धारण किए हुए भगवान ने जो है अपने आप को इस तरह से प्रकट किया है कि रस्सी पर रस्सी बांधी चली जा रही है, गांठों में गांठें लगाई जा रही है, परंतु भगवान का बंधन नहीं होता। जब यशोदा मैया हंस गई है, भगवान ने देखा हो गया तो माँ में दम नहीं रहा, अरे चाची थक के चूर चूर हो गई है, तो बंध गए। बंधे किससे? प्रेम के बंधन, गुस्से के बंधन में नहीं। आप भगवान को बांधना चाहते हैं तो प्रेम के बंधन से बांध सकते हैं, गुस्से के बंधन से नहीं बांध सकते। भगवान प्रेम के बंधन से बंध गए। वो जो प्रेम का बंधन था उसके साथ माता ने उनको जो है एक ऊखल के साथ बांध दिया, जो ऊखल लीला बता रहे, मैं तब तक काम निपटा दूं। जब उन्होंने जो है ऊखल से बांध दिया है, भगवान ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरी अगली लीला शुरू हो रही है। कितनी लीला हो गई? अब मेरी लीला नंबर 2 क्या है? ऊखल गिरा दिया, और लुढ़कते 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 जो है ऊखल पीछे पीछे आ रहा है, और उनके आंगन में 2 पेड़ खड़े थे, यमलार्जुन, यमल और अर्जुन। तो दोनों पेड़ों के बीच में से आप तो निकल गए, रस्सी भी निकल गई, ऊखल अटक गया, झटका मारा, दोनों पेड़ नीचे, जोर से आवाज आई, सारा घर कंपकपा गया, सब भागे भागे चले आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कन्हैया को चोट तो नहीं लगी? तो देखा कि वहां पर 2 दिव्य पुरुष खड़े। तो दिव्य पुरुष कौन है? नल, कुंवर और मणिग्रीव, जो कि कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया था नारद जी ने कि तुमको जो है यहाँ स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हो, तुम्हारे सामने से जो है संत जा रहे हैं, ऋषि जा रहे हैं, तुमने ना तो जो है विहार करना बंद किया है, ना ही तुमने उनको प्रणाम किया है, श्राप दिया है कि तुमको जो है तुम दक्ष रूप में चले जाओ, नंगे रहो। पेड़ की क्वालिटी क्या है? पेड़ कपड़ा नहीं पहनता, पेड़ नंगा रहता, तो तुम नग्न रूप में चले जाओ, तुम पेड़ बन जाओ। जब उन्होंने क्षमा मांगी है तो नारद जी ने कमिटमेंट करी कि द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण का जो आविर्भाव होगा, तुम उनके आंगन के अंदर जो है पेड़ बन के खड़े होंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। तो 2 दिव्य पुरुष निकले, नल, कुंवर और मणिग्रीव, जो कुबेर थे। उन्होंने प्रणाम किया, स्तुतियां करी, उसके बाद चले। ये लीला राधा जी को याद है, सुनी, सुनने के बाद जो है उनके मन के अंदर जो है ये चाहती हैं कि मैं भी कृष्ण को अपने प्रेम में बांध लूं, मैं भी भगवान कृष्ण को अपने प्रेम में बांध लूं। अब कैसे बांधूं? लीला कैसे करूं? किस तरह से मैं भगवान कृष्ण को उसी तरह बांधूं जैसे कि माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा। तो एक बार जो है पांडव वन के अंदर जो है दोनों विहार कर रहे थे किशोर अवस्था में, तो एकदम दोनों के अंदर जो है ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि दोनों ने जो है पौगंड अवस्था से किशोर अवस्था प्राप्त की। जब किशोर अवस्था प्राप्त कर ली तो वहां पर जो है सारी देवी देवता और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने जो है भगवान कृष्ण की जो धोती थी उसको राधा जी के पल्लू के साथ बांध दिया और दोनों के फेरे करा दिए। ये राधा कृष्ण का विवाह हुआ। ये जो लीला है
कि भगवान कृष्ण की धोती के साथ राधा जी का पल्लू बन जाना, ये दामोदर लीला का ही एक प्रतीक है। प्रेम से बांध पांडिर बन। अब इस लीला के अंदर जो है, जो दोनों का विवाह हो गया है, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, उसके बाद अपने लोक में चले गए, देवी देवता अपने लोक में चले गए, और भगवान कृष्ण और राधा फिर छोटे पवन रूप में। ये लीला आपको मिलेगी गर्भ संहिता में। और गर्भ संहिता पढ़ोगे उसके अंदर जो है ये लीला मिलेगी। दामोदर महीने के अंदर जो और इंपॉर्टेंट इवेंट मैंने बताया, कंस का वध हुआ, दीपावली, जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो कि दीपावली के बाद आती है, 8 दिन के बाद, उस शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान को परमिशन मिली कि आप बछड़ों को तरक्की करके बछड़ों के चराने से गाय चराने के लेवल पे आ गए। तो उस दिन जो है गौ का पूजन हुआ, और गौ पूजन होने के बाद जो है भगवान ने गैया को चराना आरंभ किया। तो गोपाष्टमी जो है, इसका सेलिब्रेशन बहुत सुंदर तरीके से नंदग्राम के सामने जो एरिया है, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पर गोपाष्टमी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है, बड़े सुंदर तरीके से मनाई जाती है। अगर मौका लगा तो आपको उस जगह के स्थान के दर्शन करा। वैसे तो सारे वृंदावन में मनाई जाती है, सारे ब्रज में मनाई जाती है, दिल्ली में भी मनाई जाती है, हर जगह मनाई जाती है, परंतु वो जगह जो है वो खास तौर पे जो है गोपाष्टमी बहुत भव्य रूप से वहाँ मनाई जाती है। अब आता है कि दीपावली के जो दिन है 5, उन 5 दिनों में जो है क्या महत्व है उनका। दीपावली के 5 दिनों का महत्व क्या है। दीपावली 5 दिन सेलिब्रेट होती है। कौन कौन से दिन है? धनतेरस का मतलब क्या है? 13वें दिन धन खर्च करो। धन लाओ, क्या करो धन को? धन तेरे से बर्तन खरीद लाओ। धन तेरस को, धन का मतलब है मनी, तेरस का मतलब है 13वां दिन। तो 13वें दिन का धन से क्या संबंध है? लक्ष्मी देवी को ले आओ घर में। ध्यान है, माता जी को तो बहुत ज्ञान है भाई। प्रथम दिन जो धनतेरस कहलाता है, ये लोकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका एक्चुअल नाम जो है वो है धन्वंतरी त्रयोदशी। ये कृष्ण पक्ष का 13वां दिन है, दिवाली से 2 दिन पहले, कार्तिक के महीने में। जब अमृत मंथन हुआ था, तब उस अमृत मंथन के अंदर जो अमृत था वो किसके पास था? लक्ष्मी जी अमृत लेके नहीं आई माता जी। धन्वंतरी भगवान जो है, भगवान का एक रूप है, विस्तार है, जो अपने हाथ में अमृत कलश को लेके समुद्र मंथन से प्रकट है। ये जो है, इसीलिए इसको धन्वंतरी त्रयोदशी कहते हैं। अब धन्वंतरी में से मंत्री तो उड़ा दिया, धन रख लिया और धन को अपना लक्ष्मी लक्ष्मी कहना शुरू कर दिया। तो इट इज धन्वंतरी त्रयोदशी। इस दिन जो है धन्वंतरी अमृत कलश लेके समुद्र मंथन से प्रकट। अब
इसमें करना क्या चाहिए, क्या सेलिब्रेशन है इस दिन की? प्रकट हुए, प्रकट हुए, हमें कौन सा अमृत पिला रहे? क्यों जी, हमें तो नहीं मिल रहा, वो पीने वाले पी गए, हमें क्या मिलना? कुछ तो फायदा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जाके बर्तन खरीदते हैं। जाओ जी बर्तन ले आओ। इसलिए लाते हैं शायद अमृत डालते हैं। हाँ, ऐसे अमृत डालने वाला इसीलिए लोग बर्तन लाते हैं। कोई महत्व नहीं, यही सब बेकार है। दुकानदारों ने दुकान चमकानी, दुकानदारों ने दुकानदारी चमकानी है तो उन्होंने एक दिन फिक्स कर दिया, इधर बर्तन बेचो खूब सारे, उनके बर्तन बिक जाते हैं। बस यही होता है। इस दिन की सेलिब्रेशन ऐसी है कि इस दिन जो है जब सूर्यास्त का समय होता है उस वक्त जो है आपको एक तो नदी में स्नान करना चाहिए, सूर्यास्त शाम के समय, संध्या के समय स्नान करना चाहिए। और उसके बाद जैसे आप दीप दान करते हैं भगवान को, क्योंकि पूरे दामोदर महीने के अंदर, पूरे कार्तिक महीने में भगवान को दीप दान किया जाता है, भगवान को दीपक दिखाया जाता है। आरती एक तरीके से एक आरती है। दीप दान का मतलब है आप दीपक जलवा के दामोदर अष्टकम पढ़ के भगवान की आरती कर रहे हैं। हाँ, तो आपने भगवान को भोग लगाया, आपने भगवान को दीपक दिखाया, तो वो दीपक और वो भोग से जो प्रसाद बना है, इन दोनों को आप जो है यमराज जी को अर्पित करते हैं। पहले भगवान को दीपक दिखा दिया, उसके बाद यमराज जी को दीपक दिखा दिया। यमराज जी कौन? यमराज जी, यमराज संयमनीपुरी के स्वामी। नहीं, मानसिक रूप से कर देते हैं। मानसिक रूप से यमराज जी के प्रति जो है आप एक प्रार्थना कर देते हैं, उनके प्रति भाव प्रकट कर देते हैं कि ये दिन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस दिन जो है आप हमको असमय मृत्यु से रक्षा करें, अनटाइमली डेथ। तो असमय मृत्यु से रक्षा के लिए आप जो है यमराज जी से प्रार्थना करें। परंतु पहले भोग भगवान को लग चुका है, पहले दीप भगवान को दिखाया जाता है। उस दीप से और उस भोग को, प्रसाद को आप यमराज जी को ऑफर करते हैं। अब आता है दिवाली का दूसरा दिन। तो त्रयोदशी के बाद जो दूसरा दिन है वो कहलाती है चतुर्दशी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है कार्तिक के अंदर, दिवाली से एक दिन पहले। इस दिन जो है भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था और 16,000 प्रिंसेस राजकुमारियों को उसके चंगुल से बचाया था। इसको छोटी दिवाली कहते हैं। 16,000 राजकुमारियां जो नरकासुर ने कैद करी हुई थी, उनको भगवान कृष्ण ने बचाया और उसके बाद उनकी प्रार्थना पर कि उनको जो है संसार के अंदर कोई स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि वो नरकासुर की कैद में रही हैं, उसके द्वारा भोगी जा चुकी हैं, भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह कर 16,108 रानियां उनके पास पहले थी, तो टोटल रानियां हो गई 16,100। नरकासुर अब आता है दिवाली। हाँ, उसको बोलते हैं नरका चतुर्दशी। क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? नरका चतुर्दशी को दीपदान करते हैं शाम को। अब आइए इसके बाद दीपावली। दीपावली के अंदर जो है आप किसकी पूजा करते हैं? आपको पूजा करनी चाहिए किसकी? करनी चाहिए लक्ष्मी विष्णु अर्थात राधा कृष्ण।
अब राधा कृष्ण की कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की कर सकते हैं, लक्ष्मी विष्णु की कर सकते हैं। मतलब आप जो है लक्ष्मी के साथ नारायण की आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनको अकेले मत पूजा करें। गणेश की तो लोगों ने बना लिया है ना, रिद्धि सिद्धि के दाता ये वो करके सब कुछ। बेसिकली जो है पूजा जो है लक्ष्मी जी की होनी चाहिए और साथ में नारायण जी की होनी चाहिए। दिवाली के दिन दामोदर लीला हुई। दिवाली के दिन जो है वामन भगवान ने बलि महाराज को हराया। इसकी कथा हम पहले यहां पर कर चुके हैं। दीपावली के दिन जो है भगवान राम अयोध्या वापस लौट के आए। इन्होंने उस दिन जो है रावण का वध करने के बाद लौटकर अयोध्या में प्रवेश किया। वर्ष वनवास में रहने के बाद जब भगवान राम लौटे हैं तो लोगों ने मिट्टी के दिए के अंदर तेल डालकर, उसमें मोमबत्तियां आ गई ना, तब मोमबत्तियां नहीं थी, मिट्टी के दिए में घी डालकर जो है लोगों ने जो है लैंप जलाए और सारे के सारे अयोध्या को रोशन किया। नरका चतुर्दशी चूंकि जो है कृष्ण ने जो है द्वारका के अंदर जब थे, जब लीला हुई थी तो 16,000 राजकुमारियों को जो है बचाया है, नरकासुर का वध किया है, उसकी प्रसन्नता के प्रतिरूप में पूरे द्वारका के अंदर दीपों की माला की। दिवाली के दिन जो है जो राजा पृथु थे, राजा पृथु ने जो है दीपावली के दिन जो हल चलाया था, जैसे बल्कि जो जहां जहां पर जो है हल चलाया जा सकता था कि बरसात आएगी, हल चला हुआ होगा तो बहुत अच्छी जो है फसल होगी, जिससे कि समाज के अंदर जो है खूब सारा अन्न अनाज भरपूर हो जाएगा और सब सुखी हो जाएगा। इसी दीपावली के दिन के बारे में आदि पर्व के अंदर चर्चा आती है महाभारत में कि पांडव जो है वनवास काटकर इसी दिन वापस अपनी राजधानी में आए। वो दिन दीपावली का, हाँ दिवाली वाले दिन। और दिवाली वाले दिन जो है जो गांव के लोग हैं जानते हैं कि जब दिवाली पास आती है तो उनकी एक फसल पक के तैयार हो जाती है, जिसको काटते हैं, उसके बाद घर जो है धन धान्य से भर जाता है, तो दीपावली के दिन को वो सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि घर में पैसा आता है, अन्न अनाज आता है, धन आता है, इसको जो है वो एंजॉय करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब आता है चौथा दिन कि दीपावली का जो चौथा दिन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा के लिए आवश्यक है जानना कि गोवर्धन जी कौन है और कहां से आए। तो कितने लोग जानते हैं गोवर्धन जी का प्राकट्य। पूजा की चर्चा नहीं करेंगे, पूजा तो है कि भाई इंद्र को जो है भगवान ने जो है इंद्र को बताने के लिए, उसका घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन लीला करी। तो अपने पिता से कहा कि आपको इंद्र की पूजा ना करके, देवी देवताओं की पूजा न करके गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। और गोवर्धन पूजा के बारे में सब लोग जानते हैं। पर गोवर्धन जी आए कहां से, इनका प्राकट्य कहां से हुआ, बताइए। हाँ बताओ बताओ, स्टोरी सुनाओ, नहीं तो मैं सुनाता हूँ। एक ऋषि गए थे ना, उनको गोवर्धन की माला के सुंदर के लेके आ रहे थे रात में, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि मैं चलूंगा तो सही, लेकिन जहाँ पर मुझे साफ हो जाए तो मैं वहीं साफ। एक साल में कथा भूल गए,
पिछले साल मैंने सुनाई, पूरी कथा सुनाई थी, उसमें 4 लाइनें याद नहीं, आगे भी याद है। फिर जब वो इधर वृंदावन के पास पहुँचते हैं, कहते हैं यहाँ से तो महादेव बाबा ने आके लीलाएं करती है, तो मैं ऐसा कुछ देखा करता हूँ, तो मुझे यही स्थापित करते हैं। तो उनको बोलते कि जैसे शौच जाने में कुछ करना है, तो उनके अंदर प्रेरणा दिलाते हैं। तो उन्होंने ये शर्त पहले रखी कि जहाँ तुम मुझे अंधेरी से उतार दोगे वहीं पे मैं स्थापित हो जाऊँगा। तो जैसे कोई ऋषि उनको नीचे रखते हैं तो वही स्थापित हो जाते हैं, तो ऋषि को उनको स्थापित करते हैं। कोई बात नहीं, 5-7 मिनट में कथा संपूर्ण हो जाएगी, ज्यादा टाइम लेगी, वो आधा घंटा है, जल्दी खत्म कर। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भूतल पर जा रहा हूं, क्योंकि धरती पर जो है पाप पड़ गए हैं, बोझ बहुत हो गया है, मुझे उसका उद्धार करना है, दुष्टों का संहार करना है, मैं जा रहा हूं। राजा जी तुम्हारा क्या प्लान है? कहते हैं ना, मैं तो बनारस में घूमने जा रहा हूँ, तुम भी अपना प्लान बताओ भी, तुम्हारा क्या विचार है? तुमने पालिका बाजार चलना है कि नहीं चलना? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो भूतल पर जा रहा हूँ, परंतु प्रिय तुम मेरे वियोग से भयभीत हो, अब बताओ तुम भी मेरे साथ भूतल पर चलो। तो राधा जी कहने लगी नहीं, मैं भूतल पर तब जा सकती हूँ अगर वहां पर वृंदावन हो, वहां यमुना जी हो और वहां गोवर्धन जी। अगर ये 3 चीजें वहां नहीं होंगी तो मेरे मन को सुख नहीं मिलता। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तीनों को भूतल पर भेज देता हूं। ओरिजिनल वृंदावन जो है उसका प्रतिरूप यहाँ वृंदावन के रूप में आया, यहाँ पर 24 वन आए जिनमें 12 वन मुख्य हैं, और गोवर्धन पर्वत जो है उसका प्राकट्य कहाँ हुआ? उसका प्राकट्य हुआ भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमल द्वीप के ऊपर द्रोणाचल नाम के एक पर्वत थे, उनकी पत्नी के गर्भ से। अब सरन जी कहते हैं कि एक समय जो है एक पुलत्स्य नाम से मुनि थे, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए भूतल पर जब भ्रमण कर रहे थे तो वो द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देख के उस पर मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि उस पर्वत के ऊपर माधवी लता के सुमंत फूल हैं, वृक्ष फूल फलों के बाहर से लदे हुए हैं, झरनों के शब्द जो हैं वो झरझर करके बह रहे हैं, और उस पर्वत पर बड़ी शांति विराजमान है। उसकी कंदराओं में मंगल धाम था, रत्नमय था, मनोहर था। जब उस पर मोहित हो गए तो उन्होंने जो है उसके पिता द्रोणाचार्य के पास जाके उससे कहा कि मैं काशी का निवासी मुनि हूँ, बनारस जहाँ आपको ले गए, मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे पास याचना करने आया हूँ। और द्रोणाचल के बाद जो है ऋषि याचना करने लगे और कहने लगे कि मेरा काशी के अंदर जो भी मरण को प्राप्त होता है तुरंत मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यहाँ गंगा नदी है, साक्षात विश्वनाथ अर्थात शिव जी वहां विराजमान है, तो वहां कुछ पर्वत नहीं, तो मैं तुम्हारे पुत्र को यहाँ से ले जाकर वहां स्थापित करूंगा और इसके ऊपर रह के तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा, ऐसी इच्छा जो है मेरे मन के अंदर जागृत हो। और सनन जी कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं पुलत्स्य जी की बात सुनकर पुत्र के स्नेह से विहल होकर जो है द्रोणाचल की नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र मुझे बहुत प्रिय है, पर आपके शाप से भयभीत हूं, अगर आपको नहीं दूंगा तो आप शाप दे दोगे, इसलिए मैं आपको अर्पित करता हूं, आप उसे ले लीजिए। और अपने पुत्र से कहा बेटा तुम इन मुनि के साथ जो है कल्याण में भारतवर्ष में जाओ। और गोवर्धन जी ने कहा कि मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 40 मीटर, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा।
ठीक है जी। बोले आप मुझे कैसे ले चलोगे, इतना बड़ा मैं, और आप मुझे कैसे ले जाओगे? तो पुलत्स्य जी बोले कि तुम मेरे हाथ के ऊपर बैठ जाओ तो तुम्हें बड़े सुख से ले जाऊंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें अपने हाथ पर ढो के ले जाऊंगा। गोवर्धन जी ने कहा कि आप मुझे ले चलिए, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है कि अगर आप मुझे एक बार भूमि पर भी रख दोगे तो मैं दोबारा उठूंगा नहीं, उठूंगा नहीं, टिक गया तो। पुलत्स्य जी ने कहा मेरी भी प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हें रखूंगा नहीं, तुम्हें मैं ऐसे ही काशी तक ले जाऊंगा। अब मुनि जो है उन्होंने दाहिने हाथ के ऊपर जो है गोवर्धन जी को रखा और चलना शुरू कर दिया। अब आ गया ब्रजमंडल, ब्रजभूमि आ गई। गोवर्धन जी को अपने पिछले जन्म की बातों का स्मरण था। जब वो ब्रज में आए तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि यहाँ तो भगवान कृष्ण ने लीलाएं करनी है, यहाँ दान लीला करेंगे, मान लीला करेंगे, केशव लीला करेंगे, बाल लीला करेंगे, रास लीला करेंगे। तो मैं अगर यहाँ से चला गया तो मेरा तो आनंद गया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यहाँ ब्रजभूमि आई है गोलोक से, यहाँ यमुना नदी आई है गोलोक से, और राधा जी आ रही हैं, कृष्ण आ रहे हैं, और मैं यहाँ से चला जाऊं, उससे मूर्ख कौन होगा? अब उन्होंने जब ऐसे जो है मन ही मन विचार कर लिया तो अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, इतना भारी कर दिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि मुनि थक गए। अब लगातार चलते आ रहे थे, नॉन स्टॉप, थक गए तो उन्हें जो है अपनी कही हुई बात याद नहीं रही, भूल गए मैंने क्या कमिटमेंट करी, तुझे रखूंगा नहीं। अब उन्होंने जो है उसको उतार के ब्रजमंडल में रख दिया। बोले मैं जरा लघु शंका कर रहा हूं, मैं लघु शंका कर रहा हूं, फिर आगे नहा धो के तैयार होके इसको उठा लूंगा। तो वो जो है लघु शंका से निवृत्त होने के बाद जल में स्नान करके गोवर्धन से कहने लगे अब उठो। दोनों हाथ लगाए उठाने, पहले एक हाथ से उठा दिया था, अब दोनों हाथ लगाए उठाने के लिए। जब नहीं उठा तो अपना तेज सारा लगा दिया, अपना बल सारा लगा दिया, तो गोवर्धन जी उठने का नाम नहीं दे रहे। बहुत शक्ति लगाई, चिरौरी करी, मनाया भाई उठ लो। बोले नहीं, कहते अपने वजन को ना बढ़ाओ, मुझे ना सताओ, मैं जान गया हूं तुम रूठे हुए हो, तो मुझे बताओ तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा अभिप्राय क्या है। गोवर्धन जी बोले इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या दोष है, मैंने क्या गुनाह किया? भाई आपने मेरे को यहाँ स्थापित कर दिया, आपने प्रतिज्ञा कर दी रखूंगा नहीं, कहीं मेरी रिक्वायरमेंट थी मुझे रखोगे तो उठूंगा नहीं, आप मुझे प्रतिज्ञा पूरे नहीं उतरे, रखा मेरे को आप अपनी प्रतिज्ञा में पूरे नहीं उतरे, इसलिए मैं तो यहाँ से आगे जाऊंगा नहीं। अब ऋषि को क्रोध आ गया, उनकी इंद्रियां चंचल हो गई, होंठ फड़कने लगे, उन्हें लगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, इसको वहां से लेके यहाँ आया, कोई आगे जाने को तैयार नहीं। जब ऐसा क्रोध आ गया तो उन्होंने जो है काशी चले गए और ये कह दिया कि तू जो है ढीठ है, तूने मेरा अनुरोध पूर्ण नहीं किया है, इसीलिए तू प्रतिदिन तिल तिल करके छोटा होता गया, एक तिल के बराबर रोज छोटा हो गया। और गोवर्धन पर्वत जो है इस धरती पर जब तक है, जब तक गंगा जी इस धरती के ऊपर है, तब तक यहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। प्रभाव है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो, उतना नहीं हो। तो ये जो है गोवर्धन पर्वत का उत्पत्ति और प्राकट्य है। अब आता है कि जब राम सेतु बन रहा था, राम सेतु जानते हैं, रामेश्वरम, जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी ने सोचा
कि छोटे छोटे पत्थर डाल के इतना बड़ा पुल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं क्यों नहीं एक बड़ा पहाड़ ला के यहाँ डाल दूं, पुल बन गया एक झटके में। तो छोटे छोटे पत्थर डाल रहे हैं मेरे वानर सब मिल के, मैं बड़ा पत्थर डाल देता हूँ, पहाड़ ले आता हूँ, यहाँ आके डाल देता हूँ। तो उन्होंने जो है एक बड़े से पहाड़ को उठाया और उठा के वो ले आए। और जब तक पहुंचने तक समय जो था बहुत कम था, उनको ये खबर मिली कि वो काम संपूर्ण हो चुका, पुल बन चुका। उन्होंने पर्वत को रास्ते में रख दिया, जहां से उठाया था वहां रखने नहीं गए, रास्ते में रख दिया। अब जो पर्वत है उसने साकार रूप ले, जो उसकी प्रिजाइडिंग डीटी है, जो उसका देवता है, उसने जो अपने आप को प्रकट किया। हनुमान जी से कहा, भाई तुमने मुझे यहाँ जो रख दिया, मुझे जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ के आते। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ छोड़ दिया है कि द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण जब अपने स्वयं रूप में यहाँ अवतरित होंगे, तब जो है अपनी कृपा तुम पे बरसाएंगे और तुम्हारी आराधना, तुम्हारी अर्चना, तुम्हारी वंदना, तुम्हारी पूजा जो है आने वाले सदियों तक होती रहेगी, युगों तक होती रहेगी, युगों युग तुम्हारी पूजा होती रहेगी। अब इस गोवर्धन जी के प्राकट्य को, गोवर्धन जी के जो बाद में जो है इंद्र के साथ बड़ा कर्तव्य हुआ, इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है गोवर्धन पूजा नाम का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। हाँ, अब आया दिवाली का 5वां दिन। दिवाली के 5वें दिन की इंपॉर्टेंस क्या है? भैया दूज। देखिए वो कह रहे हैं भैया दूज। हाँ, तो 5वां दिन हो गया ना। पहला दिन हो गया आपका धन्वंतरी त्रयोदशी, दूसरा दिन हो गया नरका चतुर्दशी, तीसरा दिन हो गया दिवाली, चौथा दिन हो गया गोवर्धन पूजा, अन्नकूट भी होता है उस दिन। वो सेलिब्रेट शास्त्रों में नहीं है, लोगों ने बना दिया। और 5वां दिन है प्रभु जी के अनुसार भैया दूज। तो भैया दूज में क्या होता है जी? भैया दूज में बहनें जो हैं भाई के पास जाती हैं, तिलक लगाती है और माल बटोर के लाती है। ऐसे ही होता है। क्या दे रहे हो भाई? तिलक किलक की बात की है। इस दिन जो है इसको बोला जाता है भ्रातृ दूज। भ्रातृ दूज के अंदर जो है बहुत मतलब वैदिक एरा के अंदर जो सतयुग का समय था, उस दिन यमराज जी जो है अपनी बहन यमुना जी के यहाँ गए। बहन भाई के घर नहीं आई थी, भाई बहन के घर गया। यमराज जी जो हैं उन्होंने अपने आप को यमुना जी के यहाँ प्रकट किया और उसके बाद यमुना जी ने जब उनको जो है भगवान का प्रसाद खिलाया, भोजन कराया, तो यमराज जी ने उनको वरदान दिया कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा और उसके बाद जाके वहाँ पर भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा, मेरे द्वार पर नहीं आएगा। अब आती है चर्चा आखिर में 5-7 मिनट के अंदर कि जो कार्तिक के महीने में जो भीष्म पंचक है उसका क्या महत्व है। हम तो भीष्म पंचक की बात कर रहे हैं, दीपदान तो पूरा महीना हो रहा है। बाकी दिन न करें, बाकी दिन न करें। भीष्म जी बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं महाभारत के युद्ध के पश्चात।
भगवान कृष्ण जो है पांडवों को लेके उनके पास पहुंचे हैं, उनसे उपदेश करवाने के लिए। राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, वानप्रस्थ धर्म, भाई का भाई के प्रति धर्म, मतलब समस्त प्रकार के धर्म जितने भी समाज में प्रचलित हैं सबके बारे में भीष्म जी ने ज्ञान दिया पांडवों को। उस ज्ञान को, उस चीज को कृष्ण ने भी सुना। और कृष्ण जो है उसको सुनने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूं, हम वेरी है। अब भीष्म जी जो है वो बोल रहे हैं और बोलते बोलते आदमी थक जाता है, थकता है तो प्यास लग जाती है। अब राजा भीष्म को प्यास लगी है तो उन्होंने जो है जल के लिए याचना की, तो मुझे जल पिलाया। तो अर्जुन ने जो है उनके सर की तरफ एक बाण मारा है धरती के अंदर और गंगा जल वहां से प्रकट होकर सीधा भीष्म के मुख के अंदर जा। अब भगवान कृष्ण जो है भीष्म से कहते हैं कि तुमने आज एकादशी के दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो है जल के लिए याचना करी और अर्जुन ने बाण से जल निकाला है जिससे तुम्हारे तन मन और प्राण संतुष्ट हुए हैं। तो आज से लेके पूर्णिमा तक जो भी तुमको अर्घ ज्ञान से तृप्त करेगा और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीम पंचक व्रत का पालन करेगा वो सीधा मेरे पास है। तो भगवान को जो है जब हम जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस जल को भीष्म जी के लिए अर्घ देना है, उनको अर्पित करना। एक एकादशी के दिन हुआ था और एकादशी से लेके 5 दिन तक, जबकि कार्तिक मास का आखिरी दिन है तब तक ये किया जाता है 5 दिन तक। इस 5 दिन के लिए जो है भक्त लोग जो है बहुत ही ऑस्टेरिटीज करते हैं। कुछ लोग केवल महाजल का पान करते हैं, जो भगवान को अर्पित जल है सिर्फ वही ग्रहण करते हैं, 5 दिन और कुछ लेते ही हैं। कुछ लोग जो है 5 दिन में सिर्फ दूध का प्रयोग करते हैं, दूध और जल लेते हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग जो है 5 दिन के अंदर सिर्फ दूध के बने प्रोडक्ट्स हैं प्लस जल है यही लेते हैं और कुछ नहीं लेते। कुछ लोग 5 दिनों में फल लेते हैं और जल लेते हैं, दूध लेते हैं और कुछ नहीं लेते, अन्न नहीं ग्रहण करते। कुछ लोग 5 दिन एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते। मतलब अलग अलग तरीके से लोग जो है तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटीज करते हैं। शुक्ल पक्ष का होता है जब चंद्रमा चढ़ती कला में होता है। हाँ जी, क्योंकि पूर्णिमा आ रही है ना, आखिरी दिन पूर्णिमा का है, तो पूर्णिमा के पहले के जो पूर्णिमा समेत जो पहले के 5 दिन हैं वो शुक्ल पक्ष के दिन है, कृष्ण पक्ष के नहीं। अब इन 5 दिनों के अंदर जो है पहला दिन क्या करना? पहला दिन आपको जो है भगवान की जब पूजा अर्चना करनी है, वंदना करनी है, तो आपको कमल के फूल जो है भगवान के चरणों में अर्पित करना है। दूसरे दिन जो है आपको वुड एप्पल, जिसको बिल्व कहते हैं, उसके पत्तों को भगवान की जंघाओं पे 28 पे अर्पित करना है। तीसरा दिन जो है गंध, इत्र जो होता है, गंध जो होती है उसको भगवान की नाभि पे लगाना। और चौथे दिन में जब के फूल होते हैं जिसको भगवान के कंधों पर अर्पित करना। और 5वें दिन मालती के फूल जो हैं उनको भगवान के सर पर अर्पित करना। अब जवाब देखना पड़ेगा जी आपको जब क्या होता है। जब के फूल शास्त्र में लिखा देखे तो हमने भी नहीं, हो सकता है इसका दूसरा नाम भी हो, पर शास्त्र के अंदर जो इसका नाम दिया गया है वो जव के फूल के नाम से इसको पुकारा गया है। तो भीष्म पंचक, दीपावली, कार्तिक मास का महत्व, राधा कृष्ण विवाह, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन जी का प्राकट्य, वो पंचक एक्चुअली होता है, पंचक का मतलब होता है 5 दिन। तो
5 दिन जो है कभी कभी पवित्र भी होते हैं, कभी कभी अपवित्र भी होते हैं। हाँ, ये पवित्र दिन है। तो कई बार ऐसी जो स्टार्स की कॉन्स्टेलेशन है उसके अनुसार जो है पोजीशन ऐसी होती है कई कई समय में 5 दिन जो है अपवित्र निकल आते हैं। तो उन दिनों में कोई जो है शुभ कार्य नहीं किया जाता। हरे कृष्णा, खेल बहुबार की। अब कोई कुछ अब कमेंट करना चाहता है तो करें। तो ये तो हुआ भीष्म पंचक, और हमने चर्चा करी कार्तिक मास की, हमने चर्चा करी गोवर्धन पर्वत के बारे में, हमने चर्चा करी कार्तिक मास में।